पक्ष में तो हो सकते हो ना, बहुत बढ़िया। संभव नहीं है, एक उंगली से, गुड। ईमानदारी से बताओ यस वाले कितने हैं? और ये जो हाथ नहीं उठा रहे हो किधर वाले हैं? ये किधर वाले हैं? ना यस में हाथ ना नो में हाथ। चलिए जो यस वाले हैं मुझे आइडिया देंगे कैसे टूटेगा। बोलिए सोनी जी। अरे सोनी जी अपने पड़ोसी को मत देखो ना, आप बताओ ना, वो बोल रहे ये बताएगा। हाँ बोलो, यस वाले लोग बताएं कैसे टूटेगा। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है ना समझ में? यस तो बोल दिया, कोई तो आइडिया निकालो। हाँ पूरे फोर्स से एक उंगली से। आओ नवोदय की स्टूडेंट है, ये समझ में आ गया मुझे। नवोदय में थी ना वहाँ। हाँ ये नवोदय वाले 3-4 बच्चे हैं यहाँ, ठीक है। फिर भी देखो इस बच्चे के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये सोच सकती थी कि इतने लोग तो हैं, मेरा मजाक बन जाएगा मैं अगर कुछ बोल दी तो। हम में से अधिकतर लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे किसी ने कोई आइडिया दिया हम अपने ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं? हम बिल्कुल शादी के घोड़े की तरह हो जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे बांध दिया जाता है पट्टी ने, इधर देखना है ना, ताकि वो सीधा सीधा चल पाए। होता है कि नहीं होता है? तो जिन्होंने यस कहा इसका मतलब उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो है कि सर संभावना तो है। क्या संभावना हो सकती है उस पर बात करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी आप जाइए, आपको बुलाएंगे। क्या संभावना हो सकती है? क्या संभावना हो सकती है? यस तो बोल रहे थे ना आप लोग। कुछ भी सही उत्तर चलेगा, गलत उत्तर चलेगा, आप लोग बताइए मुझे। जो सोच रहे हो मन में वो तो बोलो बेटा। कुछ लोग उंगली ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ पैर से दबाएंगे और उंगली मारेंगे। पहले तो बाबा रामदेव की शिष्या होनी जरूरी है, नहीं तो कमर की बेंड बच जाएगी। गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन पैर से दबा के एक उंगली, कुछ तो आया आइडिया। और लगाओ, और लगाओ। हाँ ये टेढ़ी हो जाएगी भाई साहब, ऐसा नहीं है। कंडीशन यह है कि ये सीधी ऐसे। लेकिन यादव जी के लिए ताली बजाओ, कुछ तो बोला, कुछ तो बोला। मतलब एक आइडिया को आने तो दिया, यहां से एक क्रिएशन चालू होगा, यहां से सृजन चालू होगा आपके दिमाग में। जैसे आप ओपन होते हो आइडियाज खुलने लगते हैं। और क्या हो सकता है? वही उन्होंने भी कहा है, 2 ब्लॉक से दबाएंगे। इन्होंने क्या आइडिया लगाया कि 2 ईंटें से दबाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो एकेडमिक में पढ़ने का कुछ तो फायदा है। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है, गुड। हाँ जी सोनी जी। आहा, आ जाओ आ जाओ। सोनी जी हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सर मुझे बहुत बड़ा ज्वेलर बनना है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आइए सोनी जी। ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे। हाँ उंगली टूट जाएगी। ऐसे दबाते ही बोल रहे सर नहीं टूट रहा ये तो। लेकिन सोनी ने कुछ सोचा तो ना, इन्होंने, सोनी जी ने सोचा कि नहीं सोचा? देखो ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। जब किसी एक पक्ष को ब्लॉक किया जाता है, हर अंधेरे पक्ष का उजाला पक्ष होता है।
मैं कह रहा हूं निर्जीव वस्तु की सहायता नहीं लेनी है, मतलब मैं जोर डाल रहा हूं निर्जीव वस्तु की सहायता, इसका मतलब कहीं से सहायता लेनी भी हो सकती है। दूसरे पक्ष पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। हम आम आदमी यही सोचते हैं कि दुनिया में मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा, और सफल लोग पूरी टीम बना के सफल होते हैं। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अगर मैं सोनी जी को कहूं कि सोनी जी आप इस पेन को कस के पकड़ो पेंसिल को, और मैं एक उंगली मारूंगा, ये टूटेगा? कितने लोगों को लगता है नहीं टूटेगा? जोर से बोलो, नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। सोनी जी कस के पकड़ो, कस के जोर से। अरे ये डर रहे हैं। मैं नहीं डर रहा हूं सर। ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बस। मारूं? थोड़ा जगह बनाओ। मारूं? पक्का? अब कितने लोगों को लगता है आपसे टूट जाएगा? अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। अब कितने लोगों को लगता है कि आपसे टूट जाएगा? टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? यह घटना 1 मिनट पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि नहीं था? 1 मिनट पहले असंभव था, अभी कैसे संभव हो गया? इसका मतलब दुनिया में हर काम जिसके बारे में आप सोचते हो कि मुश्किल है, उसी मोमेंट में उस काम को कोई कर रहा होता है। आपको लगता है नीट क्लियर करना मुश्किल है, कोई कर रहा होता है। आपको लगता है जीई मींस निकालना मुश्किल है, कोई निकाल रहा होता है। आपको लगता है पीएससी यूपीएससी फाइट करना मुश्किल है, कोई आसानी से कर रहा होता है। इसका मतलब मुझे अपनी धारणाओं को क्लियर करना है, मुझे आइडियाज को लेने हैं। कहां से आएगा? ये करते करते आ जाता है। इसका मतलब दुनिया में हर वो चीज जो किसी के लिए मुश्किल है, किसी के लिए बहुत आसान है। अब करना क्या है? अगर सफल होना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, इनसे मिलना है। जैसे ये बच्चे, कल 4 बच्चे हामिद सर के कोचिंग में गए थे 2 दिन से। इन्होंने उस क्लास को जब किया, अब इनका कॉन्फिडेंस आया कि यार ये करने वाले बच्चे मेरे जैसे हैं, फिर ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। इनके ब्रेन में बहुत सारे नया आइडियाज आ गया। होगा कि नहीं होगा? हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या सोचते हैं, मैं तो चादर ओढ़ के घर में लेटा रहूं और सफलता मेरे घर तक चल के आए। इट इज नेवर गोइंग टू बी हैपन। रिमेंबर, सक्सेस विल नेवर कम टू यू, यू विल हैव टू गो टू सक्सेस। सक्सेस आप तक कभी नहीं आएगा, सफलता तक आपको जानी होगी। अब कितने लोगों को लगता है टूट सकता है? कितने लोग ये कर सकते हैं? आ जाओ भैया। सोनी जी अब टूट सकता है आपसे भी? पक्का? अरे चालाक आदमी। ये क्या घटना घट रही समझ में आ रहे हो? फिर भी औसत लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं। तमाम चीजों को जानने के बाद भी इन्होंने क्या किया अपने लिए? सर अपने लिए नहीं, इसी जोड़ा था। हाँ, आसान रास्ता बनाया। लो भाई, इसको तोड़नी है आपको। उंगली की जिम्मेदारी आपकी, वर्मा भैया गवाही देंगे, ठीक है? इंश्योरेंस है कि नहीं आप देख लो, है ना? अब देखो ये तोड़ेंगे। कैसे करना बेटा? कस के ये मुट्ठी बांधो और एक उंगली में पूरी ताकत लगानी है। क्या करनी है? और यहां से मारनी है, इधर से नहीं। कहां से मारनी है? हाँ। क्या किया इन्होंने? आजा 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 मैं हूं। ऐसे सफलता मिलती है क्या? भाई तुमको दिसंबर में ठंड लग रही है और मैं तुमको अगरबत्ती दिखाऊं, गर्मी ले ले, लगेगी क्या? लगेगी क्या? गर्मी चाहिए तो लकड़ी के टाल में आग लगाना होगा। सफलता चाहिए उतनी एनर्जी लानी होगी। अब कस के मारना। रुको एक बार सो, ऐसे करो, पहले नापो इसको, बोलो यस आई कैन। यस आई कैन। ऐसे बोलने से होगा? यस आई कैन। यस आई कैन। मारो। हो गया ना? कैसे हो गया? कैसे हो गया? पहली बार में इनको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं था और मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं था। और सफलता भरोसे से आती है। आप अपने ऊपर डाउट करोगे होगा कि नहीं होगा,
एक्सीलेटर भी दबाओगे और ब्रेक भी दबाओगे, क्या होगा? क्लच प्लेट जल जाएगा। गाड़ी का एक्सीलेटर भी दबाओगे, ब्रेक भी दबाओगे, क्या होगा? क्लच प्लेट जल जाएगा। हम अक्सर यही गलती कर रहे हैं, कुछ करते भी हैं और करने से डरते भी हैं। और सफल लोग क्या करते हैं? कर जाते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ जाते हैं, और फिर सफलता जब आती है तो दुनिया क्या बोलती है? ये तो लकी था। क्या बोलती है? ये तो किस्मत वाला था। रातों की मेहनत नहीं दिखती है, दिखती है क्या? किस्मत लगातार रहने वाले। देखो तुम लोग ना सबके सब क्रिकेट के दीवाने हो। पूरी कायनात ने कल ना सिर्फ और सिर्फ आरसीबी को इसलिए जिताया है कि विराट कोहली का 18 साल का तपस्या था। कहीं से तो रिजल्ट आता उसकी जिंदगी में, कहीं से तो आता। इसलिए इकलौता प्लेयर था जो मैदान में रो रहा था, आंखों में आंसू थे। एक फ्रेंचाइजी को 18 साल तक छोड़ा नहीं, सफल होके दिखाऊंगा। एकदम नए युवा लड़के के अंदर में कप्तानी में खेल रहा है वो। सफल लोग नहीं देखते मेरे साथ कौन है, सफल लोग देखते मैं टीम में कैसे काम कर सकता हूं, और इसीलिए शायद सफल हो गया। अब जब ये टूट गया, क्या करें? टूट गया तो कई बार जिंदगी में परिस्थितियां आपको ब्रेक कर सकती है, आपके हौसले टूट सकते हैं। याद रखना, उस वक्त तुम्हारी जिंदगी में दो नए अनुभव होते हैं। एक तो तुमने गलती कहां की, और दूसरा तुमने क्या करना था। होता है कि नहीं होता है? तो टूटने का मतलब हर बार गिरना नहीं होगा। टूटने का मतलब होगा कि जिंदगी में तुम अब और मजबूती से खड़े हो सकते हो, और इसको छील दो। फिर इसको बनाने वाले ने क्या कहा? जब तू दुनिया के बाजार में जाएगा, जब तुम लोगों के हाथों में जाओगे, तुमको छीला जाएगा, तुमको काटा जाएगा, कतरा जाएगा। और जब तुम कतरन को बर्दाश्त कर लोगे, तुम्हारे अंदर का बेस्ट निकलेगा और तुमसे इतिहास लिखा जाएगा। पेंसिल का निर्माण कैसे हुआ पता है? एक बार अंतरिक्ष में फाउंटेन पेन लेकर के कोई गए थे, उनको कुछ नोट बनाना था। जब लिखना चालू किए, ग्रेविटेशन पावर काम ही नहीं करेगा, वहां पे पेन घूम ही नहीं रहा है, पेन से लिख ही नहीं पाए। तब जाके आइडिया आया कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें ग्रेविटेशन पावर की जरूरत नहीं हो। एक घटना ने पेंसिल को जन्म दिया। वहां से आइडिया आया कि कोई चीज ऐसी हो जिसमें ग्रेविटेशन पावर की जरूरत नहीं हो, खुले में अगर चले जाए तो। चाहते तो हार मान जाते वहां पे। तो पेंसिल को जब जब छिला जाएगा, इसके अंदर का बाहर आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जब जब तुमको ऊपर वाला दर्द दे रहा है, जब जब तुमको आजमाया जा रहा है, जब जब तुमको तुम्हारे शिक्षक से गुस्सा आने लग रहा है, जब जब लग रहा है कि ये टीचर मेरे को ज्यादा डांटते हैं, ये समझ लो कि तुमको कतरा जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे बेस्ट तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ है और ये निकलने वाला है। जिसने इसको बर्दाश्त कर लिया उसका बाहर आ जाएगा, जिसने भी इसको बर्दाश्त कर लिया। फिर जब लिखने जाओगे तो कुछ गलतियां होंगी, सफलता असफलता साथ चलती है कई बार, तो फिर पीछे रबर भी लगा दिया जाता है। कोई बात नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, आदमी दिल का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं, आदमी है आदमी वरना खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। कोई भी आदमी गलती कर सकता है, फिर मिटा लो। गलतियों के साथ आगे मत बढ़ो, नहीं तो गांठ बंध जाएगा। किसी से गलती हो गई, सॉरी बोल लो और फिर निकलो आगे। देखो कितना बढ़िया आएगा, तुमको मजा आने लगेगा लाइफ में। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इन तमाम चीजों को लेकर एक चीज पे फोकस होना है, दैट इज, एक चीज पे फोकस होना है लाइफ में। ये आपका इंडिविजुअल है, वो है आपका गोल।